Hello, friends. Let us continue with the topic of NPO. लास्ट लेक्चर हमने रिसीट एंड पेमेंट पूरा देखा. इट इज़ नथिंग बट कैश बुक. इफ़ यू व्यू वंस मोर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये और कुछ भी नहीं है, ये कैश बुक था. मैंने लिखा भी था कि पैसा आएगा जाएगा, जो भी पैसा आवे, जो भी साल का आवे और जो भी नेचर का आवे, यानी कैपिटल नेचर का आवे कि रेवेन्यू नेचर का आवे, सब इधर आएगा. सो रिसीट एंड पेमेंट इज नथिंग बट कैश बुक. ठीक है, मुझे आज के लेक्चर में अगला पड़ाव नक्की करना है और वो है अगला अकाउंट अपना, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जरा पहले 5 मिनट सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ लिखेंगे भी, और फिर इसका डिटेल में फॉर्मेट में बनाऊंगा. जैसे रिसीट पेमेंट का अपन ने फॉर्मेट देखा, 2 साइड्स रिसीट एंड पेमेंट, ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 2 साइड्स है. वन इज इनकम, सेकंड इज एक्सपेंडिचर. एक ही शब्द में अगर जो इसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो याद रखना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकता हूं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके जैसा है. बाबूजी, दिस अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, इसलिए इसके पीछे भी अपन लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड. जरा मेरे साथ लिखना बेटा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को नहीं समझेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये नाम है इनकम एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि अपने को शब्द प्रॉफिट का इस्तेमाल ही नहीं करना है. प्रॉफिट का इस्तेमाल ही नहीं करना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला, इनकम एक्सपेंडिचर बोला. प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपन ऐसा बोलते थे ना, फॉर द ईयर एंडेड. इधर भी बोलते थे फॉर द ईयर एंडेड. हेडिंग के पीछू फॉर द ईयर एंडेड मतलब दिस इज द अकाउंट फॉर 1 ईयर. हाँ, in this account you will show only revenue items. only revenue items का मतलब क्या? revenue items shown here मतलब कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम यहां शो नहीं करना है. रेवेन्यू मतलब रिकरिंग, जिसका हर साल अगेन एंड अगेन वो आते रहता है, चाहे सैलरी है, वेजिस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, जो चलते रहता है साल में बहुत बार या तो एक बार, हर साल चलते रहता है. सो दीज आइटम्स आर कॉल्ड रेवेन्यू आइटम्स. चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो. खास बात, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, मगर रेवेन्यू नेचर की है. और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका हम लोग टोटल मारते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ढूंढते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी टोटल and find out net profit or net loss. If credit side is more means there is a profit, and if debit side is more means there is net loss. यहां भी 2 साइड है बेटा. इनकम मतलब क्रेडिट साइड है, एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड है. 2 साइड्स है. देख लेने का टोटल कौन सी साइड ज्यादा है. सुन लेना, इफ इनकम साइड इज हैवी, इसको हम लोग बोलते हैं
कि एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, excess of income over expenditure is known as, बेटा इनकम ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा, इज नोन एज सरप्लस। फिल इन द ब्लैंक में भी आएगा, इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट नहीं बोलना क्योंकि यहां चैप्टर का नाम ही है एनपीओ बेटा, समझा। सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज सरप्लस। और उल्टा होवे, मान लो, मतलब क्या, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, खर्चा ज्यादा है तो ये तो लॉस हो गया, लॉस प्रॉफिट शब्द नहीं बोलने का ना। डेफिसिट मीन्स लॉस, सरप्लस मीन्स गेन प्रॉफिट। तो अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री मार रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज इनकम एक्सपेंडिचर, नाम पे से ही समझ में आता है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। लिख ले बच्चा, यहां सब रेवेन्यू आइटम्स ही आती है, बता दिया मैंने, इस साल का ही आएगा। और हाँ, एक लंबा लिस्ट बुक में दिया है, जो मैंने तेरे को रिसीट पेमेंट में भी बोला था, उसी प्रकार से एक लंबा लिस्ट इनकम एक्सपेंडिचर का दिया है, पेज नंबर 70। बेटा मेरे साथ ड्रॉ कर लेना, और मेहरबानी करके जरूरी है कि तू ये अकाउंट बनाएगा। चलो मेरे साथ, 2 पेज पे अकाउंट खींच लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो दो पेज पे जरा लाइन ड्रॉ कर ले बेटा, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। प्लीज, इट इज ऑलमोस्ट लाइक डेबिट एंड क्रेडिट, या 2 कॉलम अपने को चाहिए, इनर एंड आउटर, एज यू कैन अंडरस्टैंड। लाइन ड्रॉ कर ले भाया, रूलर वगैरह लेके ही बैठने का बेटा। यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी में आड़ा टेढ़ा लाइन ड्रॉ करता है तो भी सीधा हो जाता है। ये सब सुविधा अंदर दिया है तो अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगता है। चलिए, प्लीज सी। हाँ, हेडिंग इनकम
and expenditure account, income and expenditure account for the year ended. चल बेटा, for the year ended. As you can see, there are two sides, income and expense. लेफ्ट हैंड साइड को जिसको अपन डेबिट बोलते हैं वो है एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज रुपीस. इनर कॉलम मैंने नहीं बनाया है, यू कैन अंडरस्टैंड इनर कॉलम होना चाहिए. अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को सिर्फ थियरी पढ़ना है. इनकम रुपीस. चले बेटा, पहले मैं एक्सपेंडिचर वहाँ से पढ़ के तेरे सामने लिख रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड. प्रॉफिट एंड लॉस के जो खर्चे देखे थे वो के वही है बेटा, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. रेडी. टू सैलरी वहाँ दिया है, मैं वहीं से एक लिंक लेना चाहता हूँ ताकि तेरे को थोड़ा नया भी नहीं लगे, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन देते ही रहूँगा ताकि तेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है ना. चल, सैलरी मान लो अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको मुझे ऐड करना चाहिए और अमाउंट बाहर की कॉलम में जाता है, जैसे अपन ने फाइनल अकाउंट में देखा है. नेक्स्ट, वेजिस. वहाँ कुछ ज़्यादा लिखा है, मुझे अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है. वेजिस. नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. मेरे साथ रहना प्लीज़, कुछ ज़्यादा है मगर उसकी चर्चा मैं टाइम पे करता हूँ तो बहुत अच्छा दिखता है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. आगे चलते जा बेटा. रेंट. एनी इंटरेस्ट पेड. अगर जो हमने कहीं लोन बीन लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है, तो इंटरेस्ट पेड. एक्सपेंस है बेटा. चलता हूँ आगे. एनी ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस. ये सब खर्चे क्वेश्चन में दिए होंगे जो तुझे यहाँ शो करने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. जैसे अपन फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में सब ट्रांसफ़र करते हैं ना, पोस्टिंग शो करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा. तू ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, रेंट, ये सब ऐसा इधर डेबिट में लिखेगा. ये सब तेरे एक्सपेंस है बेटा. रेट्स एंड टैक्सेस लिखते जा. कुछ इंश्योरेंस, ये सब की कोई मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, ये खर्चा क्यों है, कुछ बोलना नहीं है. नेक्स्ट, ऑडिट फीस. सब अपना जाना पहचाना है, फाइनल अकाउंट में सब सीखा है तो वो का वही है. ये फाइनल अकाउंट ही है बेटा. ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंस. टेलीफोन एंड मोबाइल बिल. मेडिसिन एक्सेट्रा. कोई हॉस्पिटल वगैरह रहेगा तो वहाँ मेडिसिन वगैरह का बिल आता रहेगा. कोई स्पोर्ट्स का क्लब रहेगा तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो ज़रूरी है, खेल कूद के साधन, स्पोर्ट्स मटेरियल. रिपेयर एंड मेंटेनेंस. उन लोगों ने कुछ ज़्यादा लिखा है, मुझे उसकी अभी चर्चा नहीं करनी है वक्त पे. एट प्रेजेंट ओनली एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी. एक भी चीज़ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि नहीं आता है. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स. सन्ड्री एक्सपेंस. बच्चा सब हमने देखा है, सीखा है, इसीलिए बोला ना, एकदम ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस. डेबिट, यहाँ डेबिट मत बोल, एक्सपेंडिचर बोल. चल भाई, सन्ड्री एक्सपेंस.
लॉस ऑन सेल ऑफ कोई भी एसेट हो, बेचा है, लॉस है तो इधर आएगा, यहाँ तक कि डेप्रिशिएशन उसका जो भी है ऑन फिक्स एसेट, फर्नीचर, मोटर, मशीन, जो भी है ऑन फिक्स एसेट इधर आएगा। तो ऑल एक्सपेंसेस, यस यू कैन सी, ऑनोरेरियम वगैरह मैंने बोला था, इफ यू रिमेंबर। ऑनोरेरियम, एनुअल गैदरिंग, एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो उसका भी खर्चा आता है बेटा। तो ऑल एक्सपेंसेस आई एम शोइंग हियर, प्लीज सी। गार्डनिंग कुछ बुक में नहीं है, मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ। एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि टेनिस एक्सपेंसेस, लिखते जाना बेटा, टेनिस एक्सपेंसेस या तो क्रिकेट एक्सपेंसेस अंदर दिया होगा, तू चिंता मत कर, मेरे को कुछ याद नहीं रखना है। बिलियर्ड एक्सपेंसेस, कोई भी बोल, हॉकी एक्सपेंसेस, जो भी दिया होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस। बिसाइड्स कोई लेक्चर फीस वगैरह, किसी को बाहर से बुलाते हैं लेक्चर देने को, तो लेक्चर फीस, मैंने ऑनोरेरियम बोला ना, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। फर्दर कोई ड्रामा वगैरह रखा है तो ड्रामा एक्सपेंसेस। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए होंगे, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। मैंने इतने दिए, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है, खर्चे होने चाहिए, इस साल के होने चाहिए, रेवेन्यू इन नेचर है तो उसका इफेक्ट यहाँ एक्सपेंस में, इनकम एक्सपेंडिचर में, डेबिट में अवश्य आएगा। चल बेटा, अभी जरा अपन यात्रा शुरू करें इनकम साइड की। इनकम मतलब क्रेडिट, इनकम साइड की यात्रा अपन शुरू कर रहे हैं। इनकम मीन्स क्रेडिट, क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, तुझे सिर्फ उसको शो करना है। सब्सक्रिप्शन यानी मेंबरशिप फीस, तो सब्सक्रिप्शन जो भी है, अगर जो कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है तो उसको ऐड कर दे, मतलब रिसीवेबल, ठीक है ना। और यदि एडवांस में मिला है, जिसको अपन बोलते हैं प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो बेटा इसको लेस कर दे। जैसे एक्सपेंस में मैंने वो पहला आइटम सैलरी, अनपेड, ऐसे के आउटस्टैंडिंग बताया, तो इनकम में भी उसी प्रकार से अपने को आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर, एडवांस में मिला है तो इसको लेस कर दे। दिया होगा क्वेश्चन में, अपने को जो जो आइटम्स दिया है उसका प्रॉपर इफेक्ट देना है। कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट में दिया होगा जिसका हम दो इफेक्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो चीज़ है उसका इफेक्ट अपने को सोच के देना है। सब्सक्रिप्शन बोलेगा तो मेंबरशिप, हर साल मेंबरशिप मिलता है तो अपने को उसको इनकम में शो करना है। एनी रेंट रिसीव्ड, अपने पास लेक्चर हॉल है या तो ग्राउंड है तो बेटा उसका भाड़ा आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, ये सब मिल सकता है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ग्रांट मैंने कहा था मदद, तो वो रेवेन्यू इन नेचर जो है वो इनकम में आएगा। और अगर जो कैपिटल नेचर है तो इनकम में नहीं आएगा। रेवेन्यू मतलब हर साल मिलते रहता है, जैसे स्टाफ का पगार, कॉलेज के, स्कूल का हर महीना गवर्नमेंट देता है, मतलब पूरे साल दे रहा है। तो ऐसी जो ग्रांट है रिकरिंग है,
ये अपने स्कूल कॉलेज को मिलता है, इनकम है। फर्दर ग्राउंड रेंट, सन्ड्री रिसीट्स, छोटा मोटा जो भी इनकम हुआ, सन्ड्री रिसीट्स, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जो भी बोलिए, रेवेन्यू इन नेचर। मैंने आपको बताया था ये कभी कभी हम लोग कैपिटल है ऐसा भी बता सकते हैं। तो ये रेवेन्यू इन नेचर, ये समझने वाली बात है। कैपिटल वाली बात होगी तो उसको बैलेंस शीट में अपन शो करेंगे, कैसे कहाँ आएगा मैं बताऊंगा। रेवेन्यू रिकरिंग, हर साल मिलता है तो इनकम है। एडमिशन फ़ी बोलो, एंट्रेंस फीस बोलो। ऐसे मैंने डोनेशन भी दो प्रकार का बोला था, इफ़ यू रिमेंबर। डोनेशन, आई एम टॉकिंग हियर जनरल डोनेशन, तो वो इनकम में आवेगा। डोनेशन जनरल इनकम में आएगा। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। बेटा ये दोनों का टोटलिंग करना है और आप देख लो, अगर जो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे। इनकम का टोटल ज़्यादा तो सरप्लस इधर आएगा, यहाँ लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है सरप्लस। और यदि एक्सपेंस ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो इसको बोला जाता है डेफिसिट। देख ले बेटा, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा, दोनों नहीं हो सकता है ना। सिंपल सी बात है, दोनों कैसे हो सकता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ अगर जो मुझे इसमें ऐड करना है तो बेटा कोई भी फीस रिसीव्ड होगी वो अपने को इनकम में लिखना है। कोई भी फीस अपने को मिला है एंट्रेंस फी के साथ साथ, कोई स्पोर्ट्स फीस, अपन कैरम का फीस चार्ज करते हैं, कोई टूर्नामेंट रखते हैं, उसमें से इनकम मिलता है। तो कोई भी सन्ड्री इनकम बेटा, दिस आर अवर रिसीट, सन्ड्री इनकम यानी सन्ड्री रिसीट अपन ने लिखा है, दिया होगा क्वेश्चन में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज फॉर 1 ईयर एज यू हैव सीन। ठीक है बेटा, मुझे आगे बढ़ना है, बातें चालू रखना है। इनकम एक्सपेंडिचर ये मेरा पहला आंसर का हिस्सा है। ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए जरा भी चर्चा चिंता नहीं करना है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट मुझे बोलना है। अब बोलना है इसलिए बोलना है, व्हाट इज बैलेंस शीट यू नो। इतने फाइनल अकाउंट में हर क्वेश्चन में मोर और लेस आपने बैलेंस शीट बनाया है, सीखा है, तो वही बेटा बैलेंस शीट आएगा। उसमें नया क्या आएगा, नई बैलेंस शीट तो आना नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो मुझे बातें करनी जरूरी है। बेटा बैलेंस शीट बोलेंगे तो 2 साइड्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, और उसमें ऑल कैपिटल नेचर, all capital nature items appear here. ज़्यादा बैलेंस शीट के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ड्रॉ करना पसंद करूँगा बैलेंस शीट एज ऑन एज यू नो। चलो मेरे साथ,
जो भी डेट दिया होगा 31 मार्च वगैरह। चल बेटा, कुछ भी बोलना नहीं है अभी, जितने भी एसेट्स है अपने को मालूम ही है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। कैश, बैंक, स्टार्ट विद एसेट साइड, एनी फिक्स डिपॉजिट, लिखते जा बेटा। खाली मालूम पड़े कि ये चीज अपने को ये चैप्टर में है तो कि लिख ले। भले आता है, अपने को चर्चा नहीं करनी आता है उसकी अच्छी बात है ना, गुड। मैं बुक में से देख के बातें कर रहा हूँ। आई एम ऑन पेज नंबर 73। मतलब पहले वो जो बेसिक है उसको भी तो लेना है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी तो मैं बोलना ही है। चल मगर लिख प्लीज़, भले आता है। इन्वेस्टमेंट, कोई भी सन्ड्री डेटर है यानी कि अमाउंट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम जिसको आप बोल सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी प्रकार का अपने पास प्लांट है, मशीन है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है। बेटा प्लेग्राउंड है, मोटर व्हीकल है, बुक्स, सावधान बुक्स इज एसेट, बुक्स। और कोई भी प्रकार का स्टॉक है, जैसे आप जानते हो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी प्रकार का स्टॉक हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ड्रग्स दिया होगा क्वेश्चन में, यू नीड नॉट वरी। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, बिसाइड्स any prepaid expenses paid in advance, कोई लोन हमने दिया है, loans and advances given to staff, तो आउटस्टैंडिंग इनकम मैंने बोलना है। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, इसको अक्रूड भी बोला जाता है। अक्रूड मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड यानी कि रिसीवेबल आगे लिखा मैंने। बेटा लायबिलिटी साइड में एज यू नो ऑलवेज द फर्स्ट जनरल आइटम इज कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। और मैं जानबूझ के इसको इनर में शो करके कुछ बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कैपिटल फंड प्लीज, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, मतलब लास्ट ईयर से आता है। कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, इसमें तू ऐड करना है, जैसे कि एंट्रेंस फीस, जिसको अपने को कैपिटलाइज करना है, मतलब ये रेवेन्यू नहीं है। एंट्रेंस फी रेवेन्यू है तो इनकम में आगे बताया, और यदि ये कैपिटलाइज करना है तो इसको तू कैपिटल में ऐड करेगा। एंट्रेंस फीस ऐड टू कैपिटल। फर्दर डोनेशन बोला होगा कैपिटलाइज्ड, तो यहां लिख दें
जनरल डोनेशन है तो इनकम में शो कर, सीधी बात है ना बेटा। क्वेश्चन में दिया होगा यू नीड नॉट वरी कि सर मेरे को क्या करने का, कुछ नहीं, तू शांति रख। ऐड जो कमाया है वो है सरप्लस, कैपिटल में ऐड कर, सरप्लस ऐड कर। अगर जो डेफिसिट है तो उसको लेस करना चाहिए, अगर जो डेफिसिट है तो उसको लेस करना है बेटा। सरप्लस डेफिसिट दोनों तो होंगे नहीं, पक्की बात है। नेक्स्ट, कोई भी फंड होवे, कोई भी किस्म का फंड होवे, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड जो तू जानता है, चल भाई लायबिलिटी, कोई भी फंड लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए इन लोग ने पैसा जमा करने का चालू किया, तो पैसा धीरे धीरे जमा होते रहेगा, उसको बोला जाता है बिल्डिंग फंड। तो एंडोमेंट फंड, लंबे समय के लिए कोई पैसा जमा करना, कोई भी प्रकार का फंड, गिफ्ट फंड जिसमें से गिफ्ट दिया जाएगा, टूर्नामेंट फंड जिसमें से टूर्नामेंट अरेंज किया जाएगा। बेटा मैं 2-4 नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 फंड ही होता है, कोई भी नाम के पीछे फंड लगा दिया जाए, एनी स्पेशल फंड, खास किस्म का कोई भी फंड हो, चैरिटी फंड, डोनेशन का कोई भी फंड हो सकता है कि हम लोग दूसरों को भी डोनेशन देंगे। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी में आना है बच्चा। एनी लोन टेकन यानी कि बोरोड तो लायबिलिटी में आएगा बेटा। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आप समझ सकते हैं एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी लायबिलिटी में आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लाइफ मेंबरशिप फीस को भी कैपिटल में ऐड करना अच्छा लगता है, लाइफ मेंबरशिप फीस को भी बाद में लिख रहा हूं भले, मगर इधर ही लिखना चाहिए। बेटा उसको भी ऐड करना चाहिए कैपिटल में। तो बैलेंस शीट, आखिर में बैलेंस शीट है, एसेट्स लायबिलिटी दोनों चीज तेरे को दिया है, यू कैन सी प्लीज। और एक बात बताता हूं कि भले अपने सिलेबस में एक बात जो नहीं है, मान लो ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2020 का, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर से आया हुआ है, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर मतलब 19 से आया हुआ है, शो कर दिया इधर। बैलेंस शीट टैली होना है, स्वाभाविक है। क्लियर, वो टैली होना है, स्वाभाविक है। बेटा जो सिलेबस में नहीं है, 5 मिनट थोड़ी चर्चा करना मुझे अच्छा लगेगा, होना चाहिए था। जिक्र उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं किया है, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए था उस ढंग से सिलेबस में उसको कवर नहीं किया। अभी मैंने बताया कैपिटल तेरे को दिया है, ओपनिंग बैलेंस करके देखना, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिख रहा है ना, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। क्वेश्चन में कैपिटल दिया होगा, वो यहां तू लिखेगा, तो क्या बराबर है ना सर, इधर ही लिखेंगे ना कैपिटल। अब मुझे जो बात छेड़नी है जो सिलेबस के अंदर नहीं है मगर नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है,
क्या आपका चैप्टर इजी बनाने के लिए कैपिटल आपको दे दिया होगा? सिलेबस को हल्का बनाने के लिए, चैप्टर को इजी बनाने के लिए कैपिटल दे दिया होगा और तू उसको इधर शो कर लेगा, बात समाप्त हो गई। लेकिन वास्तव में चैप्टर को जो सही समझना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, एक हाइट पे होता है, तभी बेटा कैपिटल दिया नहीं जाता ना, कैपिटल दिया नहीं जाता। सोच ले। तो क्या, कैपिटल नहीं देंगे तो कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। लास्ट ईयर से कैपिटल इस साल यहां ओपनिंग बैलेंस करके आया, तो कैपिटल दिया है तो तूने लिख लिया। अब मैंने उल्टा एक सवाल मारा, कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया रे, नहीं दिया तो तू क्या करेगा रे? चल भाई जरा आ जा रे, सही जगह पे तेरे को मैं लेके जा रहा हूं। कैपिटल नहीं दिया होगा तो तू क्या करेगा रे? ये देख, तू लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएगा। सिलेबस में नहीं बनाने का है, लेकिन मैं बना के तेरे को समझाना चाहता हूँ। उन लोग ने ये भी बना के दे दिया होता है, कैपिटल दे दिया होता है, लेकिन असली क्वेश्चन का एक लेवल जो होता है ना, उसमें बैलेंस शीट नहीं देते। जो लोग आगे पढ़ने वाले हैं 12th के बाद भी, चैप्टर का एक ऊंचाई आता है। थोड़ा भी बोलने का मौका मिला तो जरूर बोलूँगा। बेटा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने का है, जिसको अपन बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने जानबूझ के ऊपर डेट डाला था मार्च 20, ताकि इसको मैं डेट डाल सकूं, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। बैलेंस शीट ही है, मतलब कुछ भी नहीं बोलना है। लायबिलिटीज एसेट्स जैसे होता है ऐसे ही होता है ना बेटा, उसमें नया क्या होता है? एसेट्स लायबिलिटी जैसे दिया होगा। अभी सब एसेट्स तेरे को लास्ट ईयर के दिए होंगे। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेगा तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है बेटा। थोड़ा कलर चेंज करके लिखो तो मुझे अच्छा लगेगा। लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर ऐसा बोलना चाहिए वास्तव में। चल सब कुछ दिया होगा रे। बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर तेरे को लास्ट ईयर के एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह दिया होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिया होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कुछ बाकी रहेगा, मान लो इनकम, कैश, बैंक वगैरह, है ना, सब कुछ दिया होगा ना बेटा। लास्ट ईयर की सब आइटम दिया होगा। लास्ट ईयर के कोई क्रेडिटर्स है वो भी दिया होगा। लास्ट ईयर का कोई लोन वगैरह लिया है वो भी दिया होगा। लास्ट ईयर का कोई फंड खड़ा है, बिल्डिंग फंड वगैरह, लाइब्रेरी फंड, अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं ना बेटा। और ये बैलेंस शीट का तू जब टोटल करेगा तो ये टैली थोड़ी होगा, ये टैली नहीं होगा। तू ये टोटल को इधर शो करेगा और जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा उसको बोला जाता है कैपिटल फंड। ये है बैलेंसिंग अमाउंट यानी कि डिफरेंस। और ये जो कैपिटल का अमाउंट इधर आया, मैंने ट्रायंगल करके इधर बताया, ये वास्तव में ऊपर आ गया। देख अपना जो कैपिटल फंड था ना बेटा, ये रहा, देख ओपनिंग कैपिटल। मैं इसको भी ट्रायंगल करके बता दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वो लास्ट ईयर का कैपिटल फंड है बेटा, ये रहा देख। ये लास्ट ईयर से आता है, दिख रहा है क्या? ये रहा कैपिटल, जो लास्ट ईयर से आया है उसको अपन ने उधर रखा है बेटा। ये वाला कैपिटल वहां अपन शो करते, लेकिन ये बैलेंस शीट तेरे को, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तेरे को बनाना ही नहीं है। मतलब अपना क्वेश्चन में तेरे को बेटा
कैपिटल दे दिया होगा तो ये मैंने जो लाल लाल लिखा है लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर वास्तव में ये होना चाहिए ताकि कैपिटल अपन ढूंढेंगे और वो कैपिटल को अपन सीधी बात है क्लोजिंग बैलेंस शीट में बताएंगे। जो ये रहा ओपनिंग कैपिटल करके लिखते हैं ना, ट्रायंगल दिख रहा है बेटा? तो ठीक है, यहाँ तक अपना एक पड़ाव पूरा हुआ। अगला लेक्चर और बहुत सी बातें करनी है, एडजस्टमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, इफेक्ट्स, मैं चर्चा चालू रखूंगा। थैंक यू। रिपीट करना प्लीज़।